जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी चर्चा राहु और मंगल के अंगारक योग को लेकर के चली। मेरी कोशिश ये रही कि विभिन्न लग्नों में विभिन्न प्लेसमेंट्स के हिसाब से आपको इसकी विस्तृत जानकारी दूं कि कहां पर आपको राहु की शांति करवानी है और कहां पर आपको मंगल देवता की शांति करवानी है और कहां यही राहु मंगल का अंगारक कहे जाने वाला योग आपको पॉजिटिव फल भी देने वाला होता है और किसी ग्रह की भी शांति की जरूरत नहीं पड़ती। केवल दो ग्रहों को देख करके युति को डिफाइन करना बहुत आसान काम है, लेकिन यह समझना उसके बाद अति आवश्यक है कि आपको कौन सा ग्रह कैसा रिजल्ट देने वाला है। आप अनायास ही दो ग्रहों की युति देख करके एक ग्रह की उसमें से शांति करवा दें तो दूसरा रिजल्ट देने में बाध्य हो। अच्छा, ये बात पूर्ण शास्त्र सम्मत नहीं होती। आपको दोनों ग्रहों की स्थितियां देखनी होगी कि दोनों ग्रह अपनी दशांतर दशा में आपको कैसा फल देने वाले हैं। अगर राहु मंगल का अंगारक योग लग गया है आपकी कुंडली में या बन गया है किसी भाव में, तो इसका भावार्थ ये नहीं हुआ कि सदैव आप राहु की शांति करवाते रहें, हर साल 1.5 साल बाद राहु की शांति के पीछे पड़ते रहें। राहु में डिग्री वाइज बलाबल कितना है, राहु किस भाव में पड़ा है, राहु मित्र भाव में पड़ा है या शत्रु भाव में पड़ा है, राहु अंश मात्र कितने बलाबल लेकर के बैठा है। जब तक इन सभी बातों की जानकारी आपको ना हो, आप राहु देवता की शांति के चक्कर में कभी मत पड़िएगा, क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारी लगन कुंडलियों में, जैसे मैंने आपको विस्तृत जानकारी कि राहु ही आपका बेड़ा पार लगाने वाला हो और अननेसेसरी आप राहु की शांति पर ही पैसे खर्च करते चले जाएं, जो बात आपके लिए शास्त्र सम्मत ही ना हो। तो मेरी कोशिश कल तक ये रही कि कुंभ लगन की कुंडली तक आपको विस्तृत जानकारी दूं। अपनी इसी श्रृंखला को कंटिन्यू करता हुआ आज हम मीन लगन की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले प्रिय दर्शकों, मैं रोज की तरह जरूरी सूचना दे दूं। आपका जिसका भी ये एपिसोड देखने से रह जाए, आप YouTube पर जाकर के डेली का हमारा एपिसोड देख सकते हैं। वहाँ हम डेली अपलोड कर देते हैं इस एपिसोड को, ताकि आप भी इस विद्या से सही लाभ उठा सकें और जब आपका मन करे उसे देख पाएं। और किसी की भी टेक्निकल प्रॉब्लम का रीज़न हमें आप जब बताते हैं तो हमारी भी कोशिश ये रहती है कि अगर आपका लिंक बना है तो बना रहे, ताकि आप इस विद्या से सही लाभ लेते रहें। तो डेली आप YouTube पर जाकर के भी हमारा ये प्रोग्राम जरूर देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, आज हम बात करते हैं मीन लगन की कुंडली की। मीन लगन की कुंडली इसलिए बनी क्योंकि लगन में ही 12 नंबर लिखा है। 12 नंबर मीन राशि यानी पाइसेस राशि मानी जाती है, जिसके स्वामी ग्रह बनते हैं बृहस्पति देवता। बृहस्पति देवते मंगल देव को क्या दिया, बृहस्पति देवता ने मंगल देवता को दूसरे भाव का मालिक बनाया। दूसरा भाव धन का, कुटुंब का और वाणी का, हमारे कंठ का, गले का भाव माना जाता है। और बृहस्पति देवता ने मंगल देव को नवम भाव का मालिक बनाया। नवम भाव हमारे पिता का, नवम भाव हमारे भाग्य का, धर्म को मानने का, विदेश यात्रा का, ये सारे डिपार्टमेंट का मालिक भी मंगल देव को बनाया। तो मंगल देवता मीन लगन की कुंडली में द्वितेश बने और नवमेश बने, यानी दूसरे भाव के स्वामी और नवम भाव के स्वामी। तो इस लगन कुंडली में मंगल देवता अति योग कारक ग्रह बने। लेकिन प्रिय दर्शकों, अब बात करते हैं प्लेसमेंट्स की। अगर मंगल और राहु देव दोनों ही लगन में पड़े होंगे तो यहाँ अंगारक योग बनेगा और यहाँ आपको सदैव राहु देव की शांति करवानी होगी, क्योंकि मंगल एक योग कारक ग्रह है और अपनी दशांतरा में सदैव आपको पॉजिटिव फल देता मिलेगा। और राहु देव सदैव अपनी दशांतरा में जो बृहस्पति के घर में चले गए हैं, अपने शत्रु के घर में चले गए हैं, इसलिए राहु देव सदैव जितनी डिग्री वाइज उनमें क्षमता होगी
उतने प्रतिशत नेगेटिव रिजल्ट देते मिलेंगे। और राहु में जितने प्रतिशत नेगेटिव रिजल्ट देने में बाध्य होगा वो डिग्री वाइज, और मंगल देवता में जितना डिग्री वाइज क्षमता होगी उतने प्रतिशत पॉजिटिव फल देता मिलेगा। और अगर आप राहु की शांति करवाते हैं तो मंगल और ज्यादा अच्छा फल देने में आपको सक्षम होगा। दर्शकों, यही युति अगर दूसरे भाव में पड़ी हुई राहु और मंगल की, मंगल यहां स्वय राशि यानी ओन साइन अपने ही भाव में अपनी ही राशि में आ गए, ओन साइन के स्वय राशि हो गए मंगल देवता। लेकिन राहु देव अपने अति शत्रु मंगल के घर में चले गए। यहां भी आपको सदैव राहु की शांति करवानी होगी, क्योंकि राहु की दशांतरा सदैव आपके लिए कष्टकारी होगी। राहु की दशांतरा सदैव आपको प्रॉब्लम्स देती मिलेगी। राहु की दशांतरा में धन का अभाव भी बनेगा, परिवार से दूर जाने का योग भी बनेगा, और यहाँ कंठ में, गले में भी, वाणी में भी अननेसेसरी प्रॉब्लम्स आने का योग बनता है। जातक अनायास ऐसी वाणी बोलता है जो सामने वाला सुनना कभी पसंद ही नहीं करता। अब प्रिय दर्शकों, अगर राहु मंगल का योग दूसरे भाव में होगा तो सदैव राहु देवता जो अपनी दशांतरा में आपको प्रॉब्लम देंगे उसकी शांति करवा करके मंगल देवता को और बाध्य कर सकते हैं ताकि वो आपको अच्छे फल दे पाए। दर्शकों, अगर यही मंगल राहु देव चौथे भाव में पड़े हों, कुंडली का चौथा भाव हमारा सुख स्थान, सुखेश, चौथे भाव के मालिक को सुखेश कहा जाता है, चौथा भाव सुख स्थान होता है। मिथुन राशि आ गई, मीन लगन की कुंडली बनी तो यहां मिथुन राशि आ गई। मिथुन राशि माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, सुख सुविधाओं का मालिक बुध देव बन गए। मंगल इस लगन कुंडली में एक योग कारक ग्रह बने और राहु मिथुन राशि में उच्च के हो जाते हैं, और मंगल देवती योग कारक होकर चौथे भाव में आ गए। और यहां पर भी आपको किसी ने कह दिया जी आपका तो अंगारक योग चौथे भाव में लग गया, इसकी शांति करवाइएगा, तो कभी इस पचड़े में मत पड़िएगा, क्योंकि चौथे भाव में पड़ा हुआ न तो कभी मंगल अपनी दशांतरा में अशुभ फल देने वाला है, न ही कभी राहु अपनी दशांतरा में अशुभ फल देने वाला है, क्योंकि वो दोनों ही ग्रह बाध्य हो गए हैं। राहु उच्चता होने की वजह से और मंगल त्रिकोण का मालिक होकर के केंद्र में आया है, उसकी वजह से जो त्रिकोण का मालिक केंद्र में आना वो भी शुभ फलकारी बना है। तो मेरे कहने का तात्पर्य प्रिय दर्शकों कि दो ग्रहों का योग तो वही है, युति वही है, लेकिन अगर भाव उस स्थिति में आ गया है, वो चौथा भाव जो अच्छा भाव गिना जाता है वहां पर इनकी प्लेसमेंट हो गई है, तो यही अंगारक कहे जाने वाला योग आपके लिए सबसे बड़ा रक्षक बन जाएगा। ये उस ठंड में ठिठुरते हुए प्राणी का जीवन बचाने में सबसे ज्यादा मेजर रोल प्ले करेगा। तो यहां अंगारक योग चौथे भाव में पड़ा हुआ कभी नेगेटिव रिजल्ट नहीं देगा। राहु भी अपनी दशांतरा में माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान लेने में मददगार सिद्ध होंगे, और मंगल की दशांतरा भी इन सब चीजों से लाभान्वित करवाएगी। दर्शकों, यही राहु मंगल अगर पंचम भाव में पड़े हों, कर्क राशि में मंगल देवता आ गए, यहां मंगल देव नीच के हो जाते हैं। नीच के मंगल देव और चंद्रमा के घर में राहु, यहां अंगारक योग बहुत भयानक रूप ले लेता है। यहां अंगारक योग पूर्णतः नेगेटिव रिजल्ट देगा। चाहे मंगल की दशांतरा चले वो भी आपको कष्टकारी होगी, चाहे राहु की दशांतरा चले वो भी कष्टकारी होगी। संतान से कष्ट, संतान को कष्ट, पेट में प्रॉब्लम, लव रोमांस में नाकामयाबी, अनसर्टेन लॉस होने का योग, जातक मेंटली डिप्रेशन तक में चला जाता है। राहु मंगल का अगर योग कर्क राशि का यहां पंचम भाव में बना होगा, क्योंकि माइंड पे आ गया है, बहुत जल्दी माइंड में दिक्कत परेशानियां, फिकल माइंडेड कर देता है। जातक के हार्डवर्क इतना लंबा समय, क्योंकि राहु की दशा 18 वर्ष की होती है, अगर कर्क राशि का राहु पड़ा हुआ और वो चल पड़ा, 18 वर्ष की दशा होती है, तो जातक बहुत ज़्यादा परेशानियां झेलता मिलता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानियां झेलता मिलता है। मंगल की दशांतर दशा, महादशा मंगल की 7 वर्ष की होती है, और मंगल भी नीच का होने की वजह से मंगल देवता की भी आपको पाठ, पूजन, हवन, यज्ञ, सिमरन, मंगल की उपासना में जाकर के ही उसकी दशांतरा के नेगेटिव रिजल्ट्स को शांत करना होगा, ताकि आपका जीवन जीने लायक बने। अब प्रिय दर्शकों देखिए, चौथे भाव में यही दोनों ग्रह अच्छे फल देने में बाध्य हो गए, लेकिन यही अगर पंचम भाव में आए ग्रह तो दोनों ही अपनी दशांतराशा में आपको मृत्यु तुल्य कष्ट देंगे। तो भाव के बदलने से ग्रहों की सारे रिजल्ट्स में बदलाव आएगा।
दर्शकों, अगर मंगल राहु देवता सप्तम भाव में पड़े हुए, यहां पर योग पॉजिटिव हो जाएगा। कहा इसे भी अंगारक योग ही जाएगा, लेकिन राहु भी अपने अति मित्र बुध के घर में आया है और मंगल त्रिकोण का स्वामी होकर के केंद्र में आया। तो मंगल की दशांतरा भी जितनी मंगल में डिग्री वाइज बलाबल होगा, जितनी मंगल में क्षमता होगी, उतने प्रतिशत वो अच्छा फल देने में बाध्य होगा। और राहु भी जितनी उसमें डिग्री वाइज बलाबल होगा, अपनी दशांतरा में सदैव पॉजिटिव फल देता ही मिलेगा। एक और बात प्रिय दर्शकों जानकारी देता हुआ बता दूं, ये नोट कर लीजिए, राहु देवता क्रूरता में और पापित्व में आता है, लेकिन मंगल देवता सिर्फ एक क्रूर ग्रह माना जाता है। मंगल को पापी ग्रह कंसीडर करने की गलती कभी मत कीजिएगा, क्योंकि मंगल देवता देवताओं का सेनापति माना जाता है, ये देवताओं की पार्टी में माना जाता है। अक्सर लोग गलतियां, सर मंगल तो पापी ग्रह है। मंगल में पापित्व नहीं है, मंगल में सिर्फ क्रूरता है, जिसकी वजह से उसे सेपरेटिव टेंडेंसीज में कंसिडर किया जाता है, यानी उसमें अलगाववादी प्रवृत्ति है। लेकिन वो कुंडली का कितना योग कारक है, ये आपको लगन कुंडली टू लगन कुंडली समझना होगा। और मंगल को पापित्व में समझने की गलती कभी मत कीजिएगा, वरना इस विद्या का बेसिक नियम कभी नहीं समझ पाएंगे। अगर सप्तम भाव में राहु और मंगल पड़े हुए, तो दोनों की ही दशांतरा आपको सदैव पॉजिटिव फल देने में बाध्य होगी। जितना उनमें डिग्री वाइज क्षमता होगी, उतने प्रतिशत दोनों ही ग्रह आपको पॉजिटिव फल अवश्य देंगे अपनी दशांतरा में। दर्शकों, अगर राहु मंगल नवम भाव में पड़े हुए, अगर राहु मंगल कुंडली के नवम भाव में पड़े हुए, तो यहां राहु देव नीच के हो जाते हैं और मंगल देव भागेश होकर के भाग्य में ओन साइन के आ गए। यहां पर अंगारक योग बनेगा और यहां पर आपको शांति सदैव राहु देवता की करवानी होगी, ताकि मंगल देव अपनी दशा अंतरदशा में आपको पूर्णतः पॉजिटिव फल दे पाए। राहु की दशांतरा जब भी चलेगी, पिता से मनमुटाव होगा, विदेश यात्रा होगी, लाभान्वित नहीं होगी, जहां तक धर्म को मानने वाला नहीं होगा, जहां तक का हर बनता काम भी बिगड़ेगा। लेकिन मंगल की दशांतरा जब भी चलेगी, अगर उसमें डिग्री वाइज क्षमता हुई, तो मंगल की दशांतरा सदैव आपको लाभान्वित होती मिलेगी। मंगल की दशांतरा में अगर डिग्री वाइज बलाबल आ गया, तो रिजल्ट बहुत ज्यादा पॉजिटिव देते मिलेंगे। दर्शकों, यहां राहु मंगल अगर पड़े हों, तो यहां भी आपको राहु की शांति करवानी होगी, क्योंकि राहु यहां नीच के गिने जाते हैं और मंगल देवता की दशांतरा सदैव आपको पॉजिटिव फल ही देती मिलेगी। लेकिन प्रिय दर्शकों, अब अगर राहु मंगल की स्थिति 11वें भाव में आ गई, राहु देव और मंगल देवता 11वें भाव में पड़े हुए, यहां राहु देव शनिदेव के घर में आ गए हैं और मंगल देवता उच्च के हो गए। और यहां भी अगर आपको किसी ने कह दिया आपका तो 11वें भाव में राहु मंगल का अंगारक योग बना है, आप तो अंगारक की शांति करें, तो कभी मत करवाइएगा। यहां अंगारक योग सदैव अपनी दशांतरा में पॉजिटिव फल देने वाला है। आप जिस मर्जी जातक की कुंडली उठा करके देख सकते हैं, जितना उनमें डिग्री वाइज बलाबल होगा, उतने प्रतिशत वो पॉजिटिव रिजल्ट देने में बाध्य होंगे। चाहे फिर वो मंगल की दशांतरा चले, चाहे फिर वो राहु की दशांतरा चले, दोनों की दशाएं अपने डिग्री वाइज क्षमता के आधार पर उतने प्रतिशत पॉजिटिव रिजल्ट देने में बाध्य होंगी। लेकिन लगन कुंडली टू लगन कुंडली, भाव टू भाव, ये चीजें वेरिएबल होती हैं। केवल दो ग्रहों की युति को देखकर कह देना कि ये तो अंगारक योग है और राहु देवता के पीछे पड़ जाना, ये बात पूर्णतः न कभी शास्त्र सम्मत थी, न है और न होगी। जब तक आपका सही ध्यान सही लगन कुंडली में और ग्रह कहां पड़ा है, किस भाव में, मित्र घर में पड़ा है या शत्रु घर में पड़ा है, और कुंडली का योग कारक ग्रह बना या मारक ग्रह बना, अपनी दशांतरा में वो अच्छा फल देने में बाध्य हुआ या बुरा फल देने में बाध्य हुआ, ये निर्णय करना आपको नहीं आएगा। तब तक आप इसके नियमों को नहीं समझ पाएंगे। ये बात सदैव स्मरण रखिएगा, लगन कुंडली कौन सी है, ग्रह किस भाव में पड़ा है और वो कितने अंश मात्र बलाबल लेकर के बैठा है, उसके बाद ही उसके रेमेडियल मेजर में जाइए, ताकि आपको इस विद्या को पढ़ने समझने में आसानी रहे और आप इन योगों की विस्तृत जानकारी को सही दिशा में जान पाएं। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ
हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।